खुशी में झूमने का, क्योंकि वर्षों के इंतजार के बाद अब जाकर प्रभु राम पधारे हैं। इस समय चारों तरफ राम नाम की गूंज है। ढोल नगाड़ों की थाप पर राम भक्त झूम रहे हैं। जय श्री राम हर किसी की जुबान पर है। मन मस्तिष्क में राम नाम की धुन है और आंखों में प्रभु के दर्शन पाने की उत्सुकता है। 24 घंटे बाद राम भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के होते ही गर्भगृह में राम लला स्थापित हो जाएंगे। राम राज्य का श्री गणेश हो जाएगा। लेकिन इस बीच उनका क्या, जिन्होंने राम के काज का न्योता ठुकराया है। देखा जाए तो न्योता ठुकराने वालों पर संत समाज भड़का हुआ है। अयोध्या से बाबा सूरजदास महाराज डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आज के कालनेमी राक्षसों का अंत निकट है। और इसी के साथ मोदी योगी को अंगद हनुमान की जोड़ी बताकर इस बात की भविष्यवाणी कर डाली है कि मथुरा काशी का नंबर कब आने वाला है और चाय वाले के बाद गाय वाले का नंबर कब आएगा। सोनिया के बेटे को मनोरंजन बताने वाले अयोध्या के बाबा क्या क्या बोल गए, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, लता मंगेशकर चौक से आज हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से बाबा सूरजदास महाराज जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत जी, धन्यवाद। सादर जय सिया राम आपकी पूरे टीम को, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे देश दुनिया के सभी राम भक्तों को सादर जय सिया राम, वंदे मातरम। अयोध्या की बदलती तस्वीर आज आपको कैसी लग रही है? देखिए, अयोध्या त्रेता में या तो बदली थी या तो कलयुग में बदली है, और त्रेता कहीं ना कहीं कलयुग में दिख रही है। आज की अयोध्या और तब की अयोध्या में बहुत अंतर था। भगवान राम थे जिस अयोध्या में त्रेता युग में, तो अयोध्या में राम राज्य में जो कभी हम लोग राम राज्य की परिकल्पना त्रेता युग में करते थे, आज वो कलयुग में कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब राम भक्त के हाथ में सत्ता है, इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कालनेमी तो हर युग में थे, इसमें भी है। कलयुग में भी कुछ लोग कालनेमी का काम कर रहे हैं। तो आप विचार करिए कि जो त्रेता में अयोध्या थी वो कलयुग में दिख रही। चाहे वो चौड़ीकरण देख लीजिए, चाहे वो इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को ले लीजिए, चाहे एक साथ कलयुग में भव्य दिव्य दीपावली, आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में अयोध्या की दीपावली इतिहास के पन्नों में थी। लेकिन कलयुग में डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के भव्य और दिव्य मुख्यमंत्री, जिसको तेज तर्राक कहते हैं, भगवा वाले बाबा, कलयुग में त्रेता युग की दीपावली भी एक साथ राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश दुनिया को अयोध्या से जोड़ने का काम किए, ये डबल इंजन की सरकार का है। और सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना चाहिए, कालनेमियों को नहीं। लेकिन यहाँ कालनेमी राक्षसों का क्या? देखिए, मैंने कहा कि त्रेता में भी कालनेमी थे। करते क्या थे? यज्ञ धर्म विध्वंस करते थे, साधु महात्माओं को प्रताड़ित करते थे। आपने देखा होगा वर्तमान में अभी कुछ दिनों का हादसा है कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में गंगा सागर जैसे तीर्थ में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसे जगह पर 3-3 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। विचार करिए, अगर साधु भारत में नहीं सुरक्षित रहेगा तो क्या इजराइल में सुरक्षित रहेगा, पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगा? लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे देश के मुख्यमंत्री को कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं देश की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। सनातन को ही टारगेट किया है, साधु महात्माओं को टारगेट किया है, धर्म ग्रंथों को टारगेट किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कालनेमी टाइप के लोग हैं और ये कहीं ना कहीं देश के लिए कैंसर का काम कर रहे हैं। कालनेमी राक्षस का अंत तो हमने रामायण काल में देखा था, उस वक्त त्रेता युग में, लेकिन कलयुग के इन कालनेमी राक्षसों का अंत कैसे होगा? देखिए, हनुमान जी लंका में गए तो कछु मारे कछु मर देश, कुछ को मारा कुछ को मिला दिया मिट्टी में, अब कछु मिले से धर धूर। अब 85% जो बचे थे कहे जाके अपने पापी राजा से बता दो कि मैं राम भक्त हूँ, मुझे लंका नगरी को विध्वंस करने में बहुत देर नहीं लगेगा। आज कलयुग में वर्तमान की जो सरकार है, एक तरफ योगी एक तरफ मोदी, ये कलयुग के दोनों राम भक्त हैं। एक अंगद है और एक हनुमान है। और ये है तो मुझे उम्मीद है कि अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है, उसका कायाकल्प
डबल इंजन की सरकार में 2024 में ही हो पाएगा, क्योंकि आप देख रही हैं टाट से ठाट में राम विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को केवल कमेंट करना है। आप विचार करिए, 500 साल तक भगवान टेंट में थे और टाट से कहीं ना कहीं आज एयर कंडीशन में विराजमान है, लेकिन फिर भी तकलीफ इन लोगों को है। तो इन लोगों के लिए दुर्भाग्य है, इन लोगों का जीवन वास्तविक में धिक्कारने योग्य है। ये लोग कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सनातन को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, इस सनातन में कहीं ना कहीं कैंसर का कार्य कर रहे हैं। तकलीफ इन्हें पीएम मोदी से है, देश की सत्ताधारी भाजपा से है, लेकिन खुद को सनातनी बताते हैं, खुद को राम भक्त बोलते हैं। कांग्रेसी तो सीना ठोक के बोलती है, जो क्या है हमने किया, ताला हमने तुड़वाया है, दूरदर्शन पे रामायण का प्रसारण हमने करवाया है। ताला अगर उन्होंने तुड़वाया था तो लगवाया किसने था? उन्होंने लगवाया तो उन्होंने तुड़वाया। रह गई बात मोदी से तकलीफ, तो मोदी से तकलीफ किसी को नहीं है, मोदी से तकलीफ मात्र कालनेमियों को है। आप देखिए लंका में जब हनुमान जी गए तो रावण को राम से एलर्जी नहीं थी, हनुमान से एलर्जी थी। क्योंकि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। 4 प्रकार की सेना लंका में थी, लेकिन एक हनुमान पूरे लंका पर भारी था। आप बताइए, जहां पर राम का एक भक्त पूरे लंका पर भारी है, तो क्या राम भक्त कालनेमियों के लिए भारी नहीं हो सकते हैं? आप विचार करिए। पत्रकार आप बाद में हैं, राम भक्त आप पहले हैं। बिल्कुल, राम भक्त हम पहले हैं। आपसे इसी में जानना चाहूंगी कि यहाँ आपने हनुमान और अंगद की जोड़ी बता दिया है मोदी योगी को, क्या हनुमान अंगद की यही जोड़ी हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार कर पाएगी? अब बिल्कुल, अगर ये नहीं कर पाएगा तो कौन? वो कर पाएंगे जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं, वो कर पाएंगे? उम्मीद भी नहीं है मुझे, क्योंकि वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। ये लोग कभी राम को धर्म ग्रंथों पर, संतों पर टारगेट किया करते थे। ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये क्या राम मंदिर बनाएंगे? राम मंदिर तो कोई राम भक्त बनाएगा। करोड़ों हिंदू जनमानस के आस्था के केंद्र, करोड़ों राम भक्तों के आस्था के प्रतीक भगवान राम आज अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो हमारे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। हम लोग चाय वाले के बाद गाय वाले को देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे कि देश तरक्की कर सके, देश का कायाकल्प हो सके। और अगर उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जो हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ने के लिए बात करता है, जो हमारे सनातन को गाली देता है, हम उससे उम्मीद करेंगे? हम कभी उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जियो का डेटा, सोनिया का बेटा मनोरंजन के काम आ सकता है, कभी राष्ट्र कल्याण के काम नहीं आ सकता है। चाय वाले के बाद गाय वाले की सरकार आएगी राम राज्य की सरकार में। ओवैसी जैसे लोग हैं जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, जो देश को, जो राष्ट्र को, जो राम भक्तों को तोड़ने का काम करेगा, कहीं ना कहीं वो खुद टूट जाएगा, चाहे जो होगा। राम विमुख बिटिया भली, धर्म विमुख नहीं पूत। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, कहीं ना कहीं धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को धारण करता है, धर्म भी उसको स्वीकार करता है। जो धर्म को तोड़ने का कार्य करेगा, धर्म से विमुख करने का कार्य करेगा, क्या धर्म उसका सपोर्ट करेगा? क्या धर्म उसका साथ देगा? राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की कामना करता हूं। और इतना ही नहीं, राम मंदिर तो बन रहा है राम जन्म स्थान पर, हर घर भगवा गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय सिया राम।